नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बंगाणा को दी 119 करोड़ 51 लाख रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री ने की पिपलू मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री शिपकिला गांव से करेंगे सीमा पर्यटन की शुरुआत। सुख की सरकार ला रही कामगारों के बच्चों के जीवन में उच्चतर शिक्षा का उजाला। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजना बनी सहायक। मंडी जिला में 1254 बच्चों को शिक्षा के लिए 3 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय मदद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को बंगाणा में 3 दिवसीय पिपलू मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बंगाणा स्थानीय विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद शोभा यात्रा में भाग लिया और बंगाणा के लोगों को मेले की बधाई दी। भलेती में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेले किसी भी क्षेत्र की लोक संस्कृति व भाईचारे के प्रतीक होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं ताकि किसान इस खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी को और मजबूत कर सकें। उन्होंने स्थानीय किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि वे सरकार की इस योजना का हिस्सा बनकर प्रदेश को प्राकृतिक खेती राज्य के रूप में पहचान स्थापित करने में अपना योगदान दें। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर स्थानीय विधायक श्री विवेक शर्मा द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने उपमंडल बंगाणा में लगभग 119 करोड़ 51 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सीमावर्ती शिपकिला गांव से सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे देश भर के पर्यटकों को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के भारत चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अपने आगामी 2 दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान इस पहल का शुभारंभ करेंगे। सीमा पर्यटन पहल राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पर्यटकों को हिमाचल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लेपचला, शिपकिला, ग्यूमठ, खानादुमटी, सांगला, रानीकंडा, छितकुल तथा लाहौल स्पीति के चयनित क्षेत्रों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगी और वहां रह रहे लोगों की संस्कृति और रहन सहन के तरीके से अवगत करवाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से लगातार इस विषय को उठाया है। ये एक दीर्घकालिक प्रयास था जो अब सकारात्मक परिणाम देने जा रहा है और इन दूरदराज जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना और क्षेत्र की अनूठी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना भी शामिल है। भारत चीन की सीमा से सटे इन क्षेत्रों में विशेष अनुमति लेकर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया सरल बना दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय निवासी और प्रमाणित पर्यटक अब वैध पहचान पत्र दिखाकर इन स्थानों पर जा सकते हैं। आईटीबीपी और सेना निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी। ये पहल स्थानीय अवसंरचना को सुदृढ़ करने, पर्यटन के माध्यम से आजीविका के अवसर बढ़ाने और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए सार्थक सिद्ध होगी। ये कदम राज्य के विकास में एक परिवर्तनकारी निर्णय है, जो सुरक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन का समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार भारत के सबसे दूरस्थ गांव को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित किए बगैर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। एक शिक्षित व्यक्ति से ही शिक्षित समाज का निर्माण होता है और शिक्षित समाज राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कई नवोन्मेषी पहल कर रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के दृष्टिगत शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को 1ली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए 8,400 रुपए, 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपए, कॉलेज तक की शिक्षा के लिए 36,000 रुपए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के लिए 48,000 रुपए, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस आदि के लिए 1,20,000 रुपए वार्षिक शिक्षण सहायता प्रदान की जा रही है।
मंडी जिला में इस योजना के तहत कामगार बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के 1254 बच्चों को लगभग 3 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों के बच्चों को हॉस्टल में रहने के लिए प्रतिवर्ष 20,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जा रही है। प्रदेश सरकार व कामगार कल्याण बोर्ड का धन्यवाद करते हुए सरकाघाट क्षेत्र के गांव योहो की श्रीमती नीलिमा देवी ने बताया कि उनके पति श्री मनोज कुमार लोगों के घरों में श्रमिक का कार्य और पंचायत में मनरेगा के तहत दिहाड़ी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने 6ठी व 8वीं कक्षा में पढ़ रही बेटियों के लिए 16,800 रुपए की आर्थिक सहायता कामगार कल्याण बोर्ड से प्राप्त की। मेरी बेटियां रितिका देवी और कृतिका हीरा सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। मुझे मेरी सहेली के द्वारा पता चला कि श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा जो है बच्चियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है, तो उसके लिए हमने श्रमिक कल्याण बोर्ड में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, जिसके द्वारा मेरी बेटियों को 16,800 रुपये प्राप्त हुए हैं, जो कि हमने उनकी पढ़ाई के लिए खर्च किए हैं। उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करती हूँ। इस योजना का लाभ उठाकर जिला हमीरपुर के गांव चनेट के एक श्रमिक श्री नरेश कुमार ने बताया कि उनके बच्चे फीस के बारे में बिना किसी चिंता के एक अच्छी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बोर्ड से ये मदद मिलने के बाद उनका एक बच्चा BBA और दूसरा ITI कर रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक BBA कर रहा है और एक ITI कर रहा है। तो मेरे जो BBA कर रहा है बेटा, उसको कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से 2 बार राहत राशि मिली है 36 हज़ार की, जिससे हमें काफ़ी सहायता मिली है। और मैं इससे पहले प्राइवेट सेक्टर बद्दी में काम करता था और अब मैं दौलतसीर प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो सरकार की तरफ से जो मुझे राशि मिली है उससे काफ़ी राहत मिली है मेरे को भी, मेरे परिवार को भी, और बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी मतलब सहायता मिली है। और बाकी भी शादी विवाह और काफ़ी खर्चों के लिए जो है वो सरकार जो है वो सहायता कर रही है, और कल्याण बोर्ड की तरफ से हमें अच्छी राहत भी मिल रही है और सुविधा भी मिल रही है। तो मैं कल्याण बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ और प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। मेहनत मजदूरी से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले जिला हमीरपुर के ही एक अन्य श्रमिक श्री ज्योति कुमार ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से 8,400 रुपए की राशि जारी की गई है। मुझे छात्रवृत्ति मिली हुई है बच्चों को, 2 बार मिली, इसमें 8400 रुपया मिला। और 2023 और 2024 में मेरे एक लड़का एक लड़की है। लड़का 9 साल का है और बेटी 2 साल की है। तो उसको जब वो हुई तो उसको 54,000 की उसकी FD हुई है। और इसके लिए मैं कामगार कल्याण बोर्ड का और प्रदेश सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूँ। बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के द्वारा श्रमिकों के उपचार, बच्चों के जन्म, शिक्षा और शादी इत्यादि से लेकर मकान निर्माण और कई अन्य कार्यों के लिए सहायता राशि दी जा रही है। बमसन ब्लॉक के एक अन्य श्रमिक श्री नरेश कुमार अपने दोनों बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित थे। कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से उनके 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे दोनों बच्चों को 24,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलने से श्री नरेश कुमार को बहुत बड़ी राहत मिली है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10th क्लास में, एक +2 में पढ़ते हैं। हमें पिछले साल 2024 में कल्याण बोर्ड की तरफ से 24,000 सहायता राशि मिली है। इससे मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए बड़ी सुविधा के लिए बन गए। इसलिए मैं कल्याण बोर्ड और हिमाचल सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि ऐसी हेल्प हर परिवार को मिले तो कोई भी इस पढ़ाई में बच्चे आगे जा सके। इस योजना के तहत धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना में कार्य कर रहे श्रमिक श्री नवीन कुमार के दोनों बच्चों के लिए भी 8,200 रुपए और श्री संजीव कुमार के बच्चों को 16,400 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। मुझे कामगार कल्याण बोर्ड हमीरपुर की तरफ से मेरे बच्चों को 2 बार 82 रुपए की राशि प्रदान की गई, छात्रवृत्ति राशि प्रदान की गई।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।